हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइफाइड फीवर क्या होता है। तो टाइफाइड फीवर आल्सो कॉल्ड एंट्रिक फीवर इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम होता है, वही कॉज करता है टाइफाइड फीवर को। इसको एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। इट अफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। टाइफाइड फीवर इज हाईली कंटेजियस, बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब कंटेजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली कंटामिनेट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी अपने जो सिम्टम्स होते हैं वो किसी और में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। इट कॉजेज हाई फीवर, इसमें अगर कॉजेज़ की बात करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, स्टमक पेन होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखते हैं जैसे डायरिया। चिल्ड्रंस आर मोर अफेक्टेड दैन अडल्ट, इसमें चिल्ड्रन ज़्यादा अफेक्ट होते हैं अडल्ट के कंपैरिजन में। पैराथायरॉयड फीवर कॉज्ड बाय साल्मोनेला पैराटाइपी इज सिमिलर टू टाइफॉइड फीवर विथ मोर माइल्ड सिम्टम। ये टाइफॉइड फीवर के जैसा ही होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं थोड़े से माइल्ड होते हैं। Typhoid and paratyphoid fever is different from salmonella or salmonellosis. Is infection caused by salmonella bacteria that causes food poisoning। ठीक है, ये इसके जो दोनों की बात करते हैं, टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड के दोनों डिफरेंट होते हैं। एक साल्मोनेला है या साल्मोनेलोसिस है। ये इन्फेक्शंस कॉज होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, जो मेनली क्या होता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से कॉज हो जाते हैं। कॉज एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। इट लाइव्स इन द ब्लड स्ट्रीम एंड इंटेस्टाइन ऑफ अफेक्टेड पीपल। ये जिन पर्सनस को क्या होता है, टाइफॉइड हुआ रहता है, वो इसके ब्लड स्ट्रीम में रहता है और इंटेस्टाइन वाले पार्ट में ये रहते हैं। और क्या करते हैं, ये कंटामिनेट कर देते हैं फूड और वाटर के माध्यम से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तो इसका फीकल ओरल रूट है, मतलब अगर कोई नीजिंग वगैरह आ जाती है पेशेंट को, उसके द्वारा भी क्या होती है, ये ट्रांसमिट होना शुरू कर जाती हैं। या फिर यूरिन ओरल रूट। ठीक है, अगर पेशेंट यूरिन किया हुआ है, ठीक है, वहाँ के एरिया क्या होता है, सैनिटाइजर्स फॉर्म में नहीं होते हैं, और जो हेल्दी पेशेंट है वहाँ पे चला जाता है तो उसको भी ये क्या होने के चांसेस होते हैं। टाइफॉइड फीवर स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर, ये क्या होता है, मेनली फूड और वाटर के माध्यम से स्प्रेड होता है। कंटामिनेटेड विथ फीसेज और रेयरली यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, रेयरली फॉर्म में ये फीसेस के माध्यम से ज़्यादा फैलते हैं। अगर रेयरली की बात करते हैं तो इसमें यूरिन से भी इन्फेक्शन कॉज होने के चांसेस रहते हैं। पुअर हाइजीन, अगर आप बहुत ज़्यादा हाइजीनिक फॉर्म में नहीं हो, उस समय भी क्या टाइफाइड फीवर होने के चांसेस रहते हैं। सैनिटाइजेशन का यूज़ नहीं कर रहे हो और अपने जो हैंड को प्रॉपर वॉश नहीं कर रहे हो। पुअर जो ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट है एंड जो भी जो ह्यूमन बींग का जो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब कहीं कहीं पर भी जो भी पानी इकट्ठा हो रहा है या जो भी वेस्ट मटेरियल्स है वो खुले बहुत देर तक खुले रह रहे हैं, उस समय भी क्या होता है, पेशेंट में टाइफाइड फीवर आने के चांसेस रहते हैं। एंड वाटर ट्रीटमेंट एंड पुअर हैंडलिंग ऑफ फूड, अनपॉस्चराइज्ड मिल्क का अगर यूज हम कर रहे हैं या जूस का यूज कर रहे हैं, ये भी क्या करते हैं, इस सोर्स को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। अ पर्सन कैन स्प्रेड क्रोनिक कैरियर। ठीक है, ये क्या होते हैं, टाइफॉइड इवन व्हेन ही सी इज एसिम्टोमेटिक और रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा पर्सन जिसको क्रोनिक टाइफॉइड हुआ है वो भी क्या करते हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स हमें दिखते नहीं हैं, तो उनमें भी क्या होता है, जैसे कि किसी पर्सन को टाइफॉइड फीवर हुआ है और वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके सिम्टम्स अभी भी उसके बॉडी में है, तो ये क्रोनिक कैरियर का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, अदर पर्सन में भी ट्रांसमिट कर देते हैं। मेक श्योर टू गेट टेस्टेड इवन आफ्टर रिकवरी। ठीक है, तो हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि जो पेशेंट है रिकवरी के बाद क्या उसको टाइफॉइड है या नहीं है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, सिम्टम्स में इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 10 से 14 दिन होता है। ठीक है, इसमें हाई फीवर आता है पेशेंट को, चिल्स मतलब शरीर बहुत ठंडा हो जाता है, हेडेक होती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, फटीग रहता है, मसल एक्ने होता है और स्टमक पेन होता है। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्वेटिंग जैसे सिम्टम्स आते हैं। रैशेज एंड कफ भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमें आईजीएम टेस्ट, मतलब जो एंटीबॉडी होती है उसको टेस्ट
करा लेना चाहिए। ब्लड कल्चर कराना चाहिए। रियल टाइम PCR का यूज करना चाहिए। विडाल टेस्ट जो मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है टाइफाइड में, उसको ज़रूर कराना चाहिए। और स्टूल कल्चर के माध्यम से हम क्या करते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं कि पेशेंट में टाइफाइड है या नहीं है। प्रिवेंशन में है वैक्सीनेशन का यूज बहुत ज़्यादा करना चाहिए अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी टू प्रिवेंट टाइफॉइड फीवर। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो इनएक्टिवेटेड टाइफॉइड वैक्सीन है जो इंजेक्शन फॉर्म में आता है, ये बूस्टर डोज होता है जो रिक्वायर्ड होता है आफ्टर 2 ईयर्स। ये कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन 2 ईयर्स या ओल्डर। दो साल से ऊपर के बच्चों को हमें बूस्टर डोज दे सकते हैं जो इंजेक्शन फॉर्म में होता है। एंड लाइव टाइफॉइड वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो ये ओरल फॉर्म में होता है। 4 डोज हम देते हैं इन 1 वीक। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अबाउट 5 ईयर्स कैन बी गिवन। ठीक है, इसको हम 5 साल तक के ऊपर के बच्चों को देते हैं। कैन बी गिवन टू पीपल 6 ईयर्स या ओल्डर। ठीक है, ऐसे पीपल को देते हैं जिसकी एज 6 साल से ऊपर है। अब बूस्टर डोज वैक्सीनेशन आफ्टर 5 ईयर्स फॉर पीपल एट रिस्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, थर्ड में हम बूस्टर डोज वैक्सीनेशन देते हैं 5 साल के ऊपर के पीपल को जिसमें रिस्क ना हो। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स में फ्लोरोक्विनोलॉल्स का यूज करते हैं। ये क्या करता है, बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन का हम यूज कर सकते हैं। सिफालोक्सपुरिन में ये क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है। इसमें सेफ्ट्रियाजोम है। मैक्रोलाइड्स में एजिथ्रोमाइसिन का हम यूज कराते हैं पेशेंट में। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको वीडियो पसंद आएंगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।